छत्तीसगढ़ का एक गरीब परिवार बेहद तंगहाली और बदहाली में अपना जीवन गुजारता है। उस परिवार में एक विधवा के अलावा उसके 3 बच्चे होते हैं। उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र महज 17 साल की होती है, वो गाय को चारा खिलाती, गोबर के उपले बनाती, चूल्हे पर खाना बनाती। इसके अलावा खेतों में कहीं मजदूरी मिल जाता तो मजदूरी का भी काम कर लिया करती थी। दोस्तों, कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए ये लड़की पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक होती है। जब वो 10वीं पास करती है और 11वीं में जाती है तो पैसे ना होने की वजह से उसकी पढ़ाई छूटने की नौबत आ जाती है, जिससे वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन अपने घर पर रो रही थी, तभी उसके यहाँ जो पिछले 6 महीनों से उसके गाय का दूध ले जाकर बेचने वाला एक लड़का होता है, वो आता है और उस हमेशा हंसने खेलने वाली लड़की को यूं रोता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। कारण जानकर वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उस लड़के को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली ये सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर की। उस परिवार में एक लड़की जो होती है, उसका नाम छाया होता है। उस छाया के अलावा उसकी एक छोटी बहन माया और उसका सबसे छोटा भाई 10 साल का सचिन होता है। उसके पिताजी नहीं थे और उसकी माता जो है, उसके पिताजी की मृत्यु की वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, सदमे में रहती थी। किसी तरीके से परिवार का गुजारा चल रहा था। सारी जिम्मेदारी एक तरीके से मान लिया जाए तो उसी लड़की के ऊपर थी। छाया बहुत ही मेहनत से उस परिवार को संभाल रही थी, उस परिवार की देखभाल कर रही थी। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी, मजदूरी करती थी और घर में इसके बावजूद जब खाने को उनके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी तो थी नहीं, तो एक बेकार पड़ी गाय को, जिसको किसी ने बेकार समझ के जो छोड़ रहा था, उसको ये लोग अपने घर ले आते हैं और उसकी सेवा पानी करते हैं। तो गाय जो है वो दूध देने लगती है। जब वो गाय दूध देने लगती है तो 2 लीटर इस टाइम, 2 लीटर उस टाइम, सुबह शाम वो 4 लीटर दूध देती थी। तो उस दूध को ये लोग सेल करने के लिए एक लड़के से संपर्क करते हैं। उस लड़के का नाम अर्जुन होता है। अर्जुन जो है उसके गाय का दूध खरीदने लगता है और जिससे उस परिवार का गुजारा होने लगता है। दोस्तों, छाया पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। जब वो 10वीं पास करती है तो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों पैसे थे नहीं। वो अपनी माँ से डर डर के बोलती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा कैसे पढ़ेगी, परिवार का ही खर्चा नहीं चल रहा है, तेरी पढ़ाई कैसे होगी। सहेलियां आती हैं, उससे बोलती हैं कि आंटी ये पढ़ने में ठीक है, इसका नाम आगे लिखवा दो। लेकिन वो अपनी विवशता जताती हैं, बोलती हैं बेटे तुम लोग पढ़ो, मेरी बेटी नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से परेशान छाया अपने घर के बाहर बैठकर चारपाई पर रो रही थी। तभी अर्जुन आता है जो उसके गाय का दूध ले जा रहा था। उससे पूछता है कि क्या बात है, तो उसकी माँ का सारी कहानी बताती है और कहती है कि भैया बताओ ये कैसे पढ़ पाएगी, पढ़ने के लिए जिद कर रखी है। उसकी माँ कहती है कि अभी तक तो गांव के बगल में ही स्कूल था, इसने 10वीं कर लिया, अब बाहर जाएगी तो इसके लिए एक साइकिल भी चाहिए, तमाम खर्चे हैं और हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। अगर ये गाय नहीं होती तो हम तो भूखे मर जाते। दोस्तों, जब अर्जुन ये बात सुनता है तो बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि आंटी अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, कितने पढ़ाई में खर्चे लगेंगे मैं आपकी मदद कर देता हूँ, जो भी 2-3 हज़ार रुपये है मैं दे सकता हूँ। जब ये बात सुनती है छाया की माँ तो कहती भैया आप दूध ले जाते हो, इसी से हमारा खर्चा चलता है, एक ही साथ पैसे दे दोगे और उससे मैं इसका नाम लिखवा दूंगी, तो बताओ हमारे पास क्या बचेगा, हम तो खाने बगैर मर जाएंगे। तो अर्जुन कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, जो आपको रोज पैसे मैं देता हूँ वो तो देता ही रहूंगा, लेकिन जो इसको मैं दे रहा हूँ वो मैं समझो उधार समझ के दे रहा हूँ, या यूँ कहिए कि दान समझ के दे रहा हूँ। अगर आप लोग दे पाओगे तो ठीक है, नहीं दे पाओगे तब भी कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है, ये रो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये आगे की पढ़ाई करे। दोस्तों, वो अगले दिन किसी तरीके से 3,000 रुपये लेकर आता है, छाया को दे देता है। छाया जाकर अपना नाम लिखवाती है, अपना नाम लिखवा कर आती है, अगले दिन उसको थैंक यू बोलती है। दोस्तों, बहुत खुश होती है। उसके कुछ दिन बाद एक पुरानी साइकिल कहीं से अर्जुन ढूंढ के लाता है और छाया को देते हुए कहता है कि ये लो, इससे तुम आना जाना। अब दोस्तों, जब इस तरीके से छाया देखती है कि कोई उसके लिए इतना कर रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिल में उसके लिए
प्यार पनपने लगता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्यार हो जाता है। जब इन दोनों को प्यार हो जाता है, क्योंकि जो अर्जुन का घर था उसके घर से 8 किलोमीटर दूर था और सारी जगह से वो दूध इकट्ठा करके लाता था और सबसे लास्ट में इसी का घर होता है। यहाँ से दूध उठा के फिर वो 2 किलोमीटर दूर जहाँ उसका स्कूल होता है वहीं पर मार्केट होता है, वहाँ जाके वो सारा दूध सप्लाई कर देता था। तो इस तरीके से अंतिम पड़ाव उसका यहीं पर होता है। और यहाँ से जब वो दूध लेके निकलता था तो कभी कभी छाया भी उसके साथ साइकिल से उसके साथ निकल लेती थी। और ये देखकर जो गांव के मंचले थे, कुछ लाखैरे टाइप के लड़के थे, उनको तकलीफ होने लगती है। दोस्तों वो दिन रात छाया के ऊपर डोरे डालते थे, लेकिन छाया थी अपने काम में मस्त रहती थी, अपने गरीबी का और अपने विधवा माँ की इज्जत का मान सम्मान करती थी। इसीलिए फालतू की इधर उधर ना तो ज़्यादा उसने दोस्त बना रखे थे और ना ही उसका कोई इस तरीके से कहीं लिंक था। तो इस तरीके से वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान रखती थी। घर पे आती घर का काम करती, स्कूल जाती तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के लिए ही जाती थी। लेकिन जो मंचले थे वो जब ये देखते हैं कि एक दूध वाला लड़का है और उसके साथ एक कभी कभार बातें करती है, तो दोस्तों उन लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता है। वो लोग अर्जुन को धमकी देते हैं कि भाई तू दूध बेचने आता है, दूध बेचने का काम किया कर, ये सब अगर काम करेगा मेरे गांव में तो बहुत मार खाएगा। लेकिन तो उसका काम था, वो दूध लेने आता था उसके घर पर। जब इससे भी बात नहीं बनी तो लोग उसके घर पर आए, छाया के घर पर। दबंग टाइप के लोग थे, बस्तर एक आदिवासी टाइप का जिला है और उसमें ज़्यादातर लोग गरीब ही रहते हैं। तो आदिवासी जिलों में 2 ही टाइप के लोग होते हैं, या तो एकदम गरीब रहेंगे या फिर जो थोड़ा अमीर रहेंगे वो दबंग रहेंगे। तो इसी टाइप के वो लोग थे। उसके घर पर आकर धमक जाते हैं और उसकी माँ को समझाते हैं कि तुम लोग ये ठीक काम नहीं कर रहे हो, समाज को गंदा कर रहे हो। हमारी भी बहन बेटियां हैं, उनको उल्टी सीधी सीख मिलेगी इन सब से। दोस्तों इस तरीके की आलतू फालतू की चीजें बातें वो लोग करने लगते हैं। चाहते थे कि इस परिवार पर इनका कब्जा है, क्योंकि छाया जो है 18-19 साल की हो चुकी थी। बहन जो माया होती है वो भी 16 साल की थी, वो भी हाई स्कूल में पढ़ रही थी और उसका जो छोटा भाई होता है 4th-5वीं में पढ़ रहा था। दोस्तों इस तरीके से बात बढ़ते बढ़ते काफी आगे बढ़ गई। वो लोग सरेआम जो है अर्जुन को मारने पीटने की धमकी देने लगे। तो अर्जुन भी कहीं ना कहीं डर गया। लेकिन इस परिवार की गरीबी और तंगहाली देखकर वो आता था। उनकी गाय जब 2 ही लीटर मार दूध देने लगी आखिर में जाकर, तो भी वो लेने के लिए आता था। और जो मंचले थे वो पता लगाते थे कि अभी कितना दिन तक आएगा ये। और जब उनको ये पता चला कि इसकी गाय अब दूध बंद करने वाली है, तो दोस्तों वो लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो इसके बाद वो कहाँ आएगा। लेकिन दोस्तों जब उसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं अर्जुन को भी ये चिंता होने लगी कि आखिर उनकी आमदनी का यही एक जरिया था। अगर ये बंद हो जाएगी तो उनका तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा। दोस्तों इस बीच वो 11वीं पास करके 12वीं में पहुंच गई थी। 1.5 साल बीत गए थे। तो इस बीच में जो अर्जुन था और जो छाया थी, इन दोनों के रिश्ते भी कहीं ना कहीं मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन उसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। सारे जो लड़के थे वो खुश हो गए कि अब वो किस लिए आएगा। लेकिन जैसे 4-5 दिन बीता तो अर्जुन एक नई गाय लेकर आता है जो नया नया बच्चा दी थी। और जब उसको ये लोग देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे गाय जमीन पर पैर नहीं बल्कि उनके छातियों पर पैर रखकर आ रही हो। दोस्तों बौखला जाते हैं और एक दिन अर्जुन को रास्ते में पकड़कर बुरी तरीके से पीट देते हैं और उसको धमकी देते हैं कि आइंदा मेरे गांव की तरफ तू दिखाई मत देना। अब दोस्तों जब उसको पीट दिया जाता है तो अगले दिन वो नहीं आता है। ये खबर छाया के घर वालों को भी मिलती है, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन कहाँ जाएं, क्या करें, किससे भी वो शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ना उनके कोई आगे था ना पीछे था। इस तरीके से वो परेशान हो जाते हैं। जब वो 2 दिन नहीं आता है, एक दिन वो स्कूल से आ रही थी छाया, तो रास्ते में ही अर्जुन उससे मिल जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे जो गांव के लड़के हैं वो बहुत खतरनाक हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। लेकिन जो गाय का दूध है, आओ मैं तुम्हें उस दुकानदार से मिलवा देता हूँ जहाँ पर मैं देता हूँ। दोस्तों उसको लेकर जाता है वहाँ पर। तो कहता है कि देखो ये लड़की जो है इसकी गाय है, मैं अब तक इसका दूध लाता था लेकिन अब मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये जब भी लाएगी तुम इससे दूध ले लेना और इसको जो पैसे मुझे देते हो वो इसको देते रहना। दोस्तों दुकानदार कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो दूध से मतलब है, मुझे दूध चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा। दोस्तों उसके बाद दोनों जाते हैं दुकान के पीछे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। दोस्तों उसके बाद अर्जुन कहता है
कि छाया हमारी आखिरी मुलाकात है, गांव के लड़कों की वजह से मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। उसके बाद छाया कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, आपने जो हम लोगों के साथ किया है मैं उसका एहसान जिंदगी भर भी नहीं भूल सकती। हमारे जब बुरे दिनों में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। मैं और भी रिश्तेदारों से बोली कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वो लोग यही कहते रहे कि क्या करेगी पढ़कर, खेती बाड़ी कर, थोड़ा इधर उधर मेहनत मजदूरी कर, शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर। लेकिन तुम थे, तुमने पैसे दिया बिना किसी संकोच के। दोस्तों इन 2 सालों के अंदर अंदर अर्जुन छाया को कम से कम 15,000 रुपयों की आर्थिक मदद किया था। दोस्तों वो 15,000 ऐसे टाइम पे 15 लाख की अहमियत रखते थे जो उसने छाया के लिए दिया था। छाया इस बात को बाखूबी समझती थी और वो भी अर्जुन को चाहती थी, अर्जुन से